गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे विद्यालय शिक्षा के आर्थिक और नैतिक आधार। पूर्व की कक्षा में हमने राजनीतिक आधार के बारे में और सामाजिक आधार के बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे कि विद्यालय के अंतर्गत हम किस प्रकार से हम बच्चों को आर्थिक और नैतिक जो शिक्षा है किस प्रकार से प्राप्त करवाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो विद्यालय के अंतर्गत हम बालकों को किस प्रकार से हमें धन का उपयोग करना चाहिए या उसको किस प्रकार से संरक्षण करके रखना चाहिए या धन को किस प्रकार से हम एक साधन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इसका ज्ञान हम बालकों को प्रदान करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो शिक्षा एक जो शिक्षक है जिसके द्वारा जब बालकों को शिक्षा दी जाती है तो उसके अंदर हम देखें तो शिक्षा को कभी भी धन से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जब बालकों को दी जाती है तो निःशुल्क देनी चाहिए। क्योंकि हमने कई बार देखा है, हम देखते हैं वर्तमान समय में एक जो शिक्षक है वह क्या करता है, बच्चों से धन मांगता है। ट्यूशन पढ़ाते हैं शिक्षक तो वह उन्हें धन के लिए परेशान करते हैं, जिससे एक जो छात्र होते हैं वे जो टीचर होते हैं रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि शिक्षक का पूरा फोकस पैसों पर या धन पर होता है। तो अगर हम देखें तो एक जो शिक्षक है उसका ध्यान पैसों पे न होकर बालकों को शिक्षा प्रदान करवानी चाहिए, क्योंकि जिससे क्या होगा कि जो बालक है उन्हें अच्छे से शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। फिर अगर हम देखें तो जो धन और जो शिक्षा धन है जो शिक्षा है इसको हम पृथक रूप से परिभाषित भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो धन का संबंध कहीं ना कहीं शिक्षा संबंध धन से नहीं होता है। धन का उपयोग व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरी करने में करता है। फिर हम देखते हैं इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आर्थिक आधार के अंतर्गत धन का सार्थक उपयोग। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम छात्रों को सर्वप्रथम क्या करेंगे विद्यालय में, पहले हम बच्चों को धन का जो बेसिक नॉलेज है वह देंगे कि धन हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं, ये हम किस प्रकार से हम जो हमारा धन है जो पैसा है हम लक्ष्मी के रूप में मानते हैं। कभी हमें उस पैसों को पैर नहीं लगाना चाहिए। अगर हमारा मान लो कि पैर लगता है तो हम उसे छूते हैं। इस प्रकार से जो बेसिक जो ज्ञान है वह बालकों को दिया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत जो बालक है एक तो पहले तो वह धन को संरक्षण करके रखने का प्रयास करेगा, साथ साथ जो धन है उसको अच्छे कार्यों में लगाएगा। जैसे किसमें लगाएगा, वह स्वास्थ्य और शिक्षा में। अब हम देखें तो धन को केवल जो स्वास्थ्य है जो शिक्षा है इसी में इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में लगाया धन हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि हम जब शिक्षा में पैसा लगाते हैं तो उससे बालकों को शिक्षा प्राप्त होती है, जीवन में वह आगे बढ़ने का प्रयास करता है। स्वास्थ्य में पैसा लगाते हैं तो स्वास्थ्य में पैसा लगाया किसी व्यक्ति की शरीर को ठीक करता है तो हम उसको वहाँ पर लगाया जाना धन हम अच्छा मानते हैं। अब हम देखते हैं तो इसके अंदर हम देखें तो हम इसमें देखा जाता है कि वर्तमान समय अगर हम देखते हैं तो धन का बहुत ही अनुचित उपयोग भी बहुत स्तर पे किया जा रहा है। तो इसके लिए हम छात्रों को केवल जो अच्छी चीज़ें हैं
उसका ही ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। फिर इसके साथ साथ जो हमारी आर्थिक अवधारणाएं हैं, अब जो आर्थिक अवधारणाएं हैं उससे परिचित करवाना। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंतर्गत हम छात्रों को जो हमारी आर्थिक अवधारणाएं हैं उससे भी परिचित बालकों को करवाना जाना चाहिए, जिसमें हम त्रुटि गुण का नियम है, उपयोग का नियम है, इन सब उपयोग को बताते हैं कि किस प्रकार हमें धन का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, जहां हमें उपयोगी लगता है, जिससे हमको जो चीज़ की आवश्यकता है वहीं हमें पैसा लगाना चाहिए, अन्यथा नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार के जो नियम है या मांग पूर्ति का जो नियम है उसको हम अवधारणाओं के आधार पर बालकों को सिखाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो छात्रों को हम धन के सार्थक उपयोग के लिए हम कई प्रकार की कहानी भी सुनाते हैं। जैसे हम जो छोटे बालक होते हैं उन्हें कहानी के माध्यम से धन को किस प्रकार से हम बचा सकते हैं उसका हम ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि हम किस प्रकार से बच्चों को कहानी बताएंगे, तो हम छोटे जब होते हैं तो कक्षा में हम कुछ कहानियों को पढ़ते हैं। जैसे हम कोई भी एक व्यक्ति कहानी का अध्ययन करते हैं, जैसे एक बापू होता है और उसके पास एक छोटी सी पेंसिल होती है जिससे वह अपने कार्य को करता है। तो हम उसको किस प्रकार से कहानी को बताएंगे कि वह क्या करता है, उस छोटी सी पेंसिल जो होती है उसका उपयोग वह किस प्रकार करता है। वो क्या करता है, छोटी सी पेंसिल के 2 टुकड़े करता है, 2 टुकड़े करने के पश्चात वो 2 तरफ से पेंसिल को छीलता है और उस कार्य को करता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि उसके पास पेंसिल छोटी होती है और वे नई पेंसिल ना लाकर उसी पेंसिल से काम चलाता है और टुकड़ टुकड़ से लिखने का प्रयास करता है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम उस धन का उपयोग अगर हम कर रहे हैं तो हमें कम मात्रा में जितनी आवश्यकता हो वहाँ पर हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कहानी के माध्यम से बालकों को प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं। फिर हम देखते हैं तो हम इसमें छात्रों के समक्ष जो आर्थिक और जो शैक्षिक ज्ञान होता है उसको भी प्रदान किया जाता है, जिससे जो बालक है वह क्या करता है, वर्तमान समय में हमने देखा है कि वह धन के लिए छल कपट करता है, अत्याचार करता है, शोषण करता है, भ्रष्टाचार करता है। तो इस प्रकार से उस पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि हम देखें तो सभी व्यक्ति धन के लिए ही इस सब चीज कार्यों को करते हैं। तो इसका बीजारोपण करने के लिए हम क्या करेंगे, बालकों को प्राथमिक स्तर से धन संबंधित जो अच्छी चीजें हैं, अच्छे गुण हैं, उनका विकास करेंगे, जिससे बालक कभी भी धन के लिए कोई अनुचित जो कार्य किए जाते हैं वह नहीं करने का प्रयास वह नहीं करेगा। तो ये था इसके विद्यालय शिक्षा के आर्थिक आधार, नैतिक आधार हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है विद्यालय शिक्षा आधारों का वर्णन कीजिए। विद्यालय शिक्षा के आर्थिक आधारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना ऐसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए।
जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।